गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है जिंदगी के रंग खुशियों के संग। जिसमें जो कहानी जो है वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, जिसके मुख्य पात्र हैं एक राजा और एक लकड़हारा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से जिसे शिकार करने का शौक होता है। एक दिन जो है राजा सिपाहियों को आदेश देता है कि चलो शिकार के लिए चलते हैं। तो सिपाही और राजा मिलकर जब शिकार के लिए जाते हैं तो राजा को एक हिरण दिखाई देता है। राजा जो है हिरण को देखकर खुश हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि जाओ और उस हिरण को पकड़कर लाओ। तो जब सिपाही जाते हैं हिरण को पकड़ने के लिए तो राजा भी उनके पीछे पीछे जाता है, लेकिन राजा सिपाहियों से आगे चला जाता है। तो जब राजा हिरण को पकड़ने के लिए जाता है तो उसे एहसास होता है कि वह सिपाहियों से आगे आ गया है और जंगल में कहीं खो गया है। इसी बीच जो है हिरण भी गायब हो जाता है। राजा जब चारों ओर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो जंगल में पूरी तरीके से खो गया है और उसे महल तक जाने का रास्ता भी पता नहीं होता है। उसी दौरान जो है दूर में एक लकड़हारा दिखाई देता है। राजा जो है लकड़हारे के पास जाकर बोलता है कि मेरे को महल तक जाने का रास्ता पता नहीं है, तो मुझे कृपया मेरे महल तक जाने का रास्ता बता दो। तो लकड़हारा जो है राजा को उसके महल तक छोड़ देता है, उसके महल तक जाने का रास्ता बता देता है। तो राजा जब उसके महल में पहुंचता है तो उसके सिपाहियों को बोलता है कि जाओ उस लकड़हारे को लेकर आओ, उसने मेरी इतनी मदद की है महल तक पहुंचने में, मैं इसके बदले उसे उपहार दूंगा। उसके आदेश को सुनकर जो है सिपाही जाते हैं जंगल में और उस लकड़हारे को लेकर आते हैं। तो राजा लकड़हारे को बोलता है कि तुमने मेरी मदद की है महल तक पहुंचने में, इसके बदले जो है मैं तुम्हें उपहार के रूप में चंदन की बगिया देता हूँ। लकड़हारा सुनकर खुश हो जाता है कि उसे उपहार के रूप में चंदन की बगिया मिली है। तो लकड़हारा जो है उस चंदन की बगिया में जो चंदन होता है उसे जला जलाकर उसके राख को बाजार में बेचता है। इसी काम को करते करते एक दिन ऐसा होता है कि पूरा चंदन का जो बगिया होता है वो जल के राख हो जाता है। राजा सोचता है कि मैंने जो चंदन की बगिया उपहार के रूप में लकड़हारे को दी है उसका वो कर क्या रहा है। राजा जाता है लकड़हारे के पास तो वहाँ पे देखता है कि सब तरफ धुआं ही धुआं, क्योंकि उसने चंदन की बगिया को पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया था। तो लकड़हारा जब राजा को देखता है तो पूछता है, वो बोलता है राजा को कि राजा जी आपने जो मुझे उपहार के रूप में चंदन की बगिया दी थी वो तो जलकर राख हो गई है, मुझे अब दूसरी चंदन की बगिया चाहिए। तो राजा जो है पास ही में 3 फीट चंदन की लकड़ी को पकड़कर उसे देता है और बोलता है कि जाओ इसे बाजार में बेच कर लाओ। तो उसको सुनकर जो है लकड़हारा चाहता है उस 3 फीट चंदन की लकड़ी को लेकर वो बाजार जाता है। तो जब वो बाजार जाता है उसको बेचता है तो उसके बदले उसे 1000 रुपये मिलते हैं उसके बेचने पर। तो उसे एहसास होता है कि जिस चंदन की बगिया मिलने पर मैं जो है चंदन को जला कर उसके राख को बेचता था, उसको अगर मैं लकड़ी को ही बेचता तो मुझे कई गुना ज़्यादा फायदा होता। आज मैं भी कहीं ना कहीं राजा की बराबरी में धनवान होता। तो इस कहानी में जो राजा है वो ईश्वर है और जो लकड़हारा है वो हम हैं और जो इसमें जो चंदन की बगिया है वो हमारा जीवन है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ये कहानी हमें यह बताती है कि हमें हर काम को जो है सोच समझ के करना चाहिए और विवेकपूर्वक करना चाहिए। कहीं हम वो इस कहानी के लकड़हारे तो नहीं हैं कि हमारी चंदन की बगिया रूपी ज़िंदगी को हम खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाली हूँ जो एक कुम्हार और मिट्टी से जुड़ी हुई है। तो कहानी की शुरुआत होती है जब कुम्हार जो है मिट्टी से कुछ बना रहा होता है, और जब वह मिट्टी से कुछ बना रहा होता है तो मिट्टी उसके हाथों में लेपी होती है और उसके हाथ गुथे हुए होते हैं। तब उसकी पत्नी से आकर कहती है कि तुम यह क्या बना रहे हो। तो कुम्हार कहता है कि मैं चिलम बना रहा हूँ। तो आजकल वह बहुत फैशन है, तो वह खूब बिकेगी। तो उसकी पत्नी उसे कहती है कि तुम चिलम क्यों बना रहे हो, तुम्हें तो सुराही बनानी चाहिए, गर्मियाँ आ रही हैं, सुराही भी खूब बिकेगी। तो कुम्हार कहता है
बात तो ठीक है। तो वह मिट्टी को जो है छोड़ देता है और दोबारा गूंथने लगता है। तो जब वह दोबारा गूंथने लगता है और सुराही का नया आकार देने लगता है, तो मिट्टी कहती है कि अरे, तुम तो मुझे दूसरा रूप दे रहे थे, तो अभी तुम मुझे दूसरा रूप क्यों दे रहे हो, करके बोलती है। तो मिट्टी का जवाब सुन के जो है कुम्हार उसे बोलता है कि मेरे विचार बदल गए थे। तो मिट्टी उसे कहती है कि तुम्हारे तो विचार बदले हैं, लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई है। अगर मैं चिलम बनती तो उसमें आग भरी जाती और मैं खुद भी जलती और इस दुनिया को भी जलाती। और अब जब मैं सुराही बनी हूँ तो उसमें पानी रखी जाएगी, मैं खुद भी शीतल रहूँगी और इस दुनिया को भी शीतलता प्रदान करूँगी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने सभी कार्य को सही निर्णय से करना चाहिए, जिससे हम स्वयं भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। धन्यवाद। इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के सामने मैं एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है संगमरमर की मूर्ति। एक शहर में संगमरमर टाइल्स से संग्रहालय बनाया गया था। वह संग्रहालय बहुत ही सुंदर था। उस संग्रहालय के एक भाग में मार्बल की मूर्ति रखी हुई थी। दुनिया भर से जो लोग आते थे वह सभी मार्बल की मूर्ति को देखते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। एक रात संग्रहालय में संगमरमर के टाइल्स और संगमरमर की मूर्ति के बीच बातचीत हुई। संगमरमर के टाइल्स ने कहा, अरे प्रतिमा, क्या तुम्हें यह चीज गलत नहीं लगता है? जो लोग यहाँ आते हैं संग्रहालय में, वे सभी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और मेरी उपेक्षा। वे सभी यहाँ आते हैं, मुझ पर कदम रखते हैं, चलते हैं, मेरे ऊपर खड़े होकर तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। संगमरमर की मूर्ति ने जवाब दिया, हाँ मेरे भाई, परंतु तुम्हें याद है हम दोनों एक ही खदान से निकले हुए हैं। संगमरमर के टाइल्स ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, इसलिए तो मुझे यहाँ अनुचित लगता है। सभी लोग यहाँ घूमने आते हैं, हम दोनों एक ही खदान से निकले हुए हैं, फिर भी वे लोग हम दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। संगमरमर की मूर्ति ने कहा कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें वह दिन याद है जब मूर्तिकार ने अपने औजारों से तुम पर काम करना शुरू किया था? तुम उसके औजारों की मार को सहन नहीं कर सके और टूट गए। संगमरमर के टाइल्स ने कहा, हाँ मैं उस मूर्तिकार को तुच्छ समझता हूँ। वह अपने गंदे औजार को मेरे ऊपर कैसे उपयोग कर सकता है? संगमरमर की मूर्ति ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, परंतु जब उस मूर्तिकार ने तुम पर काम करना शुरू किया था, तुम उसके औजार के मार को नहीं सहन कर सके, तुम बीच में टूट गए और तुमने विरोध किया। तब उस मूर्तिकार ने तुम्हें छोड़कर मेरे ऊपर काम करना शुरू किया। मुझे एक बात तो पता थी कि उस मूर्तिकार के प्रयास के बाद मैं एक अलग और अनोखा चीज बनूंगा। इसलिए मैंने उस मूर्तिकार के औजारों की मार को सहन किया और उसे वह अनुमति दी कि वो जैसा चाहता था वैसा मुझे आकार दे सकता था। संगमरमर के टाइल्स ने कहा, हाँ पर वो औजार बहुत ही दर्दनाक थे। संगमरमर की मूर्ति ने कहा कि हाँ देखो, इस दुनिया में जो भी चीज होती है उसकी अपनी एक कीमत होती है। तुमने मूर्तिकार का विरोध किया और पीछे हट गए। मैंने उनके दर्दनाक औजारों के वार को सहन किया और मैं एक मूर्ति का रूप ली। इसलिए क्योंकि तुमने विरोध किया था मूर्तिकार का, इसलिए जो लोग तुम्हारे ऊपर आते हैं, चलते हैं, उन्हें तुम दोषी नहीं ठहरा सकते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि जीवन में जब कभी भी कठिन समय चलता रहता है हमारा, उस समय ईश्वर हमें निखारने का काम करते रहते हैं। इस विपरीत समय में कुछ लोग ईश्वर को और अपने किस्मत को कोसते हैं,
जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं जो हमें कुछ न कुछ सबक सिखाती हैं, हमें निखारती हैं। हमें अपनी असफलताओं और परेशानियों से हतोत्साहित ना होकर अपने आप को बेहतर बनाने में ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। हैप्पी इवनिंग आप सभी को। हैप्पी इवनिंग। मैं आप सभी को एक राजा की कहानी बताने वाली हूँ। एक राजा था, उसको शिकार करने का बहुत ही शौक था। वो एक दिन अपने सिपाहियों के साथ जंगल गए शिकार करने के लिए घोड़े पे सवार होके। तो उनको ना जंगल में ना बहुत सुंदर हिरन नजर आया। तो वो अपने घोड़े को हिरन के पीछे दौड़ाए और दौड़ते दौड़ते जो सिपाही जो है पीछे रह गए और राजा जो है आगे निकल गए हिरन को दौड़ाते दौड़ाते। तो हिरन जो है जंगल घना होने के कारण ना छूट गया जंगल में और राजा जो है रुक गए और चारों तरफ देखने लग गए क्योंकि सिपाही पीछे हो गए थे और राजा अकेले हो गए थे। चारों तरफ देखे तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि किधर से राजमहल का रास्ता है। तो वो एक लकड़हारे को देखे दूर में, वो लकड़ी काट रहा था। तो फिर वो लकड़हारे के पास गए और बोले कि क्या तुम मुझे राजमहल का रास्ता दिखा सकते हो। तो जो लकड़हारा है वो अपना लकड़ी काटने का काम छोड़ के राजा को राजमहल का रास्ता दिखाता है। तो फिर राजा अपने राजमहल पहुंच जाते हैं। तो फिर राजमहल पहुंचने के बाद राजा सोचते हैं कि वो लकड़हारे को बुला के उपहार दिया जाए। तो राजा जो है सिपाही को बोलते हैं कि दूसरे दिन जो लकड़हारा है उसको राजमहल में बुला के ला, उसको मैं उपहार दूंगा करके। तो सिपाही जो है दूसरे दिन राजा का आदेश मानते हैं और जंगल में लकड़हारे को बुलाने जाते हैं। फिर उसके बाद राजा आता है राजमहल। तो राजा बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से राजमहल वापिस आ पाया हूँ, तो मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। उपहार में वो राजा लकड़हारे को देते हैं एक चंदन का बाग देते हैं। तो लकड़हारा खुश हो जाता है और बाग जंगल जाके देखता है, मतलब बाग में जाके देखता है कि उसको चंदन का बाग जो है मिला हुआ है। तो वो सोचता है इतना सारा बाग है, मतलब लकड़ी है बाग में, उसको देख कर खुश हो जाता है। वो बोलता है अपने मन में सोचता है कि इसको जलाऊंगा और बेचूंगा तो बहुत पैसा मिलेगा करके। तो वो जलाता है और बेचता है। फिर 15 दिन बाद जो राजा है सिपाहियों को बोलते हैं कि चलो देख के आते हैं वो लकड़हारा क्या कर रहा होगा करके। तो फिर आते हैं उन लोग। तो चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है उस बाग में। तो लकड़हारा देखता है राजा आए हैं। फिर राजा के पास जाता और बोलता है कि मेरा बाग जो है पूरा जल गया, मुझे दूसरा बाग दो करके। राजा जो है चारों तरफ देखता है तो कुछ ही दूर में उनको एक 3 फीट का लकड़ी नजर आता है। तो 3 फीट की लकड़ी को उठा के लकड़हारे को देते हैं और बोलते हैं कि इसको बाजार में बेच के आओ। तो लकड़हारा जो है उस लकड़ी को बाजार में बेचता है। तो उसको 3 फीट का जो लकड़ी है ना, उससे उसको 1000 रुपये मिलता है। फिर लकड़हारा जो सोचता है मैं ये क्या कर दिया, ये तो बहुत ही बहुमूल्य चीज थी जिसको मैंने जला के राख कर दिया। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जो लकड़हारा है ना वो हम है और जो राजा है वो ईश्वर भगवान है। और जो चंदन का बाग है ना, उपहार के तौर पे जो दिए थे, जो चंदन का बाग है वो हमारा जीवन है। तो हम जो है वो लकड़हारे करते हैं, हम भी अपने जीवन को जला तो नहीं रहे, बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। तो हमको जो भगवान जो दिए हैं जीवन, उसको हमको अच्छे से जीना है और जो भी कार्य करते हैं उसको सोच समझ के करना है और विवेक पूर्ण से करना है। धन्यवाद। कुमार था जो प्रतिदिन चीलम बनाया करता था। तो उससे उसकी पत्नी ने कहा कि तुम चीलम की जगह सुराही बनाओ। तो वह सुराही बनाता है। पहले ही सुराही बनते ही मिट्टी उसका धन्यवाद करती है। कुम्हार सोचने लगता है कि यह धन्यवाद की आवाज़ कहाँ से आई। तो मिट्टी कहती है कि मैंने कहा। तो मिट्टी कहती है कि तुम प्रतिदिन चीलम बनाते थे जिससे मैं प्रतिदिन जलती थी और दूसरों को भी आश्वस्त करती थी, पर तुम आज से चीलम के जगह सुराही बना रहे हो तो मेरे जीवन में भी ठंडक है और मेरे उपयोग से बाकियों के जीवन में भी ठंडक पहुंच रही है। तो फिर कुम्हार कहता है कि मेरी सोच तो मेरी पत्नी ने बदली है। तो
तुम्हारी सोच बदली होगी, पर मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। तो इस कहानी से मैं सीखती हूँ कि मुझे चिलम नहीं सुरई बनना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपको क्या बनना चाहिए? अतः हमें भी सुरई बनना चाहिए, जिससे हमारा जीवन तो ठंडा रहे और दूसरों का भी जीवन अपने द्वारा ठंडा बन सके। मैम हैप्पी इवनिंग साथियों। एक गांव था, वहाँ एक गरीब परिवार रहता था। उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटों को पढ़ाने के लिए माँ बाप बहुत मेहनत किए। फिर दोनों बेटे जॉब में लग गए। फिर एक जने मुंबई गए, एक जने दिल्ली गए। वहाँ जाकर दोनों सेटल हो गए। फिर उन लोग का शादी हो गया। फिर शादी के बाद उन लोग का फैमिली हुआ। तो उनकी जो पत्नी थी उन लोग की सर्विस में थी, तो उनके बच्चे की देखभाल के लिए स्कूल में ले जाने आने में दिक्कत आता था। तो एक उन लोग मतलब मजदूर रखे। फिर उनके माँ बाप जो थे अपने नाती को देखने के लिए मतलब अपने बेटे के पास कॉल किए कि हम लोग को अपने नाती को देखना है करके। फिर दोनों भाई आपस में डिस्कस किए कि माँ बाप अपने नाती को देखना चाहते हैं। फिर एक जने अपनी माँ को बुलाई और एक जने अपने पिता को बुलाए। तो जो श्रमिक रहते थे उनको निकाल दिए। फिर उनके जो माँ बाप थे वो लोग अपने नाती लोग का देख रेख करते थे। उनकी जो पत्नी थी वो लोग सर्विस में थी, तो उनकी सहेलियाँ उनके घर आई थी बैठने के लिए। तो उनके मतलब उसके जो दादा थे वो रूम में थे, तो खांसे ना। फिर उनकी सहेलियाँ पूछी कि कौन खांस रहा है करके। तो उसकी बहू बोली कि वो ऐसी बाहर का है करके। फिर उसकी जो पत्नी है अपने पति से बोली कि मेरी सहेलियाँ आती है तो पूछती है कि कौन है वो करके, तो मेरे अच्छा नहीं लगता। मतलब गांव भेजने का डिस्कस किए कि गांव भेजना है करके। फिर कि गांव में बहुत ठंड है, तो एक कंबल चाहिए करके। तो उसकी जो पत्नी है वो पुराना वाला कंबल को निकाली कि उसका नाती मतलब सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। फिर उसका नाती क्या बोलते अपनी मम्मी से बोली कि मम्मी एक कैंची ला। तो उसकी मम्मी बोली कि क्यों बेटा करके। तो बेटा बोला कि मम्मी आप लाओ तो पहले। फिर वो जो कंबल था उसको 2 टुकड़े में भाग किया। फिर एक कंबल को अपने दादा को दिया और एक कंबल को अच्छे जगह रख दिया। फिर वो मतलब उसकी मम्मी जो है वो बोली कि बेटा ये खराब वाला है तो इसको क्यों अच्छे जगह में रख रहे हो करके। तो उसका बेटा मतलब उसका नाती है वो बोले कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो आप लोग मेरे पास आओगे तो वो जो कंबल रखा हूँ उसको मैं आप लोग को दूँगा। सीख मिलता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और हमें मतलब हम लोग से जो छोटे बच्चे हैं वो अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं। तो हम लोग जो बड़े हैं वो लोग अच्छा ही करें ताकि हम लोग से जो छोटे हैं वो अच्छा कर सकें हम लोग का देख के। सीख मिलता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और हमें मतलब हम लोग से जो छोटे बच्चे हैं वो अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं। तो हम लोग जो बड़े हैं वो लोग अच्छा ही करें ताकि हम लोग से जो छोटे हैं वो अच्छा कर सकें हम लोग का देख के।